नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो दोस्तों, आईटीआर की प्रोसेसिंग की स्पीड फिर से तेज हो गई है, तो उसके बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। और जिनकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है उन लोगों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि दिसंबर में जो स्पीड है ना वो तेज कर दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और टीडीएस के रिफंड आने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइस, काफी लोगों के नोटिस आ रहे हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को मैसेज तो आ गया है लेकिन मेरा जो पैसा है वो अकाउंट में नहीं आया। तो उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे आज का डाटा कि कितनी आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस की है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हम एक इम्पोर्टेंट अपडेट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए एडवांस टैक्स को पे करने के लिए। तो 15 दिसंबर 2025 तक आपको जो है पे करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आप इंश्योर करें कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो 70% अमाउंट आपका यहाँ पे एडवांस टैक्स के तौर पर चला जाना चाहिए 15 दिसंबर तक। तो इसके बाद हम बात करते हैं डाटा की कि आज का डाटा क्या कहता है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है कल का डाटा, जिसमें कि आप देखोगे नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल्ड है वो है 8,43,62,623। तो इतनी आईटीआर कल की डेट तक यहाँ पर फाइल हो चुकी है। वहीं पर हम देख लेते हैं वेरिफिकेशन का डाटा कि कितनी आईटीआर कल तक वेरीफाइड हुई है। वो हुई है 8,31,05,905। तो इतनी आईटीआर कल की डेट में यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है। वहीं पे हम देख लेते हैं प्रोसेसिंग का डाटा, कितनी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस हुई है कल तक। वो हुई है 7,58,05,846। तो इतनी आईटीआर कल तक जो है यहाँ पे प्रोसेस हो चुकी है। तो यहाँ आप देखोगे कि कल की डेट में 2,77,803 जो आईटीआर है वो प्रोसेस हुई है। और ये देखा जाए तो नंबर परसों की जो प्रोसेसिंग स्पीड से ज्यादा है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि कल की डेट में केवल 15 से 20 हजार जो आईटीआर है वो फाइल हुई है, क्योंकि ऑडिटेड केस की लास्ट डेट थी ना वो 10 दिसंबर थी, तो वो चली गई है। और अब जो आईटीआर फाइल हो रही है ना वो बहुत ही कम नंबर में देखा जाए तो आईटीआर यहाँ पे फाइल हो रही है। और वहीं पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो 2 दिन में जो ग्राफ है ना वो कम होता हुआ यहाँ नजर आया, लेकिन परसों से कल की डेट में ज्यादा ही आईटीआर प्रोसेस हुई है, क्योंकि देखा जाए तो फाइलिंग भी कम थी और ऑडिट करने की जो लास्ट डेट थी ना वो भी अब निकल चुकी है। और अभी 31 दिसंबर तक रिवाइज की लास्ट डेट है। आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज कर सकते हो। अगर आपकी आईटीआर में कोई गलती है तो 31 दिसंबर 2025 तक आप अपनी आईटीआर रिवाइज कर लेना। और अगर आप प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर नील वाली आईटीआर है जो प्रोसेस हुई है, और कल की डेट में और भी बहुत कम लोगों की यहाँ पर जो है रिफंड आए हैं, मतलब कि ज्यादा रिफंड यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं। और अगर बात करें अब तक दिसंबर में कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है, तो वो अब तक 56,28,000 जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो चुकी है केवल 11 दिन में। और जितनी बची है ना अब आईटीआर, डिपार्टमेंट यहाँ पर अब ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अब 85,56,000 ऐसी आईटीआर है जो ई वेरीफाई भी होगी और प्रोसेस भी होगी। और अगर बात करें ऐसी आईटीआर जो ई वेरीफाई होगी है लेकिन प्रोसेस होना बाकी है, वो है 73 लाख आईटीआर ऐसी है जो केवल प्रोसेस होना बाकी है। तो अगर ऐसी स्पीड रही तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आईटीआर को प्रोसेस होने में। और देखा जाए तो अभी डिपार्टमेंट के पास पूरा महीना है, मतलब 31 दिसंबर तक, तो हो सकता है कि वो स्पीड कम भी कर दे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि जब आपको मैसेज आता है तो कितने दिन के बाद जो आपका रिफंड है आपके अकाउंट में यहाँ पे आएगा। तो गाइज, यहाँ पर आप देखोगे कि एक क्लाइंट थे जिनकी आईटीआर हमने फाइल की थी 15 सितंबर को, सेम डे वेरीफाइड हो गई थी, पर जो प्रोसेस है वो 9 दिसंबर को हुई है। ठीक, तो इनको जो है सेम डे रिफंड नहीं आया था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अपना स्टेटस जानने के लिए आपने यहाँ पे सर्विसेज पे जाना है, नो योर रिफंड स्टेटस पे क्लिक करना है। देन आपने असेसमेंट ईयर 25-26 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इनकी आईटीआर है 9 दिसंबर को यहाँ पे प्रोसेस्ड हुई थी, पर इनका जो अमाउंट है ना वो 11 दिसंबर को इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेम डे ही मतलब जो है रिफंड की अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाए। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि सेम डे आपको इंटीमेशन आया और जो रिफंड की अमाउंट है आपके अकाउंट में आ गई है। तो इनको भी यहाँ पे 11 दिसंबर 2025 को जो है रिफंड की अमाउंट इनके अकाउंट में आई है। और गाइस, किन केसेस में है जो आपकी टीडीएस का जो अमाउंट है आपके अकाउंट में नहीं आता। एक तो देखा जाए कि आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो गई है लेकिन जो अमाउंट है आपके अकाउंट में नहीं आया। तो इसका रीजन हो सकता है कि आपकी कोई जो डिमांड है वो पेंडिंग है। उसके लिए आपने यहाँ पे पेंडिंग एक्शन पे जाना है। देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जाना है। तो यहाँ पे आपकी कोई भी डिमांड होगी ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और दूसरा रीजन यहाँ पे हो सकता है कि जो बैंक अकाउंट है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आपका जो है ग्रीन टिक नहीं है वैलिडेटेड पे और एलिजिबल फॉर रिफंड वाले बॉक्स पे, अगर ये दोनों टिक है तो आपका रिफंड आ जाएगा। अगर नहीं टिक है तो आपके रिफंड आने के चांसेस नो के बराबर है। ठीक है, तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया जो भी अपडेट थी, जो भी आज का डाटा था। तो मिलते हैं कल फिर इसी अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।